आज हम संस्कृत की पुस्तक कक्षा 7 की दीपकम चतुर्थ पाठ न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम अर्थात जो हमें मिल नहीं सका वह फल खट्टा है यानी अंगूर खट्टे हैं। इसमें कहानी एक लोमड़ी की। आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, इसको केवल आपको गान करना है। प्रश्न 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं आपको इनका उत्तर या तो एक पद में देना है या दो पद में देना है। तो आइए पहला, कह वनम गच्छति, कौन वन को जाता है? तो उत्तर में आएगा श्रृगालः, सियार। ख, श्रृगालः काम पश्यति, श्रृगाल ने, सियार ने किसको देखा? तो द्राक्षा लताम, द्राक्षा यानी अंगूर, लता बेल, अंगूर की बेल को देखा। श्रृगालस्य मुखे किम जायते, श्रृगाल के मुंह में यानी सियार के मुंह में क्या हुआ, क्या आया? तो यहाँ पे आया रसः, सियार के मुंह में रस आया। श्रृगालः किम पश्यति, श्रृगाल ने क्या देखा? तो द्राक्षा फलम यानी अंगूर का फल देखा, अंगूर देखे। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, द्राक्षा फल को कहाँ देखा? लतासु यानी द्राक्षा की लता में, बेल में। किम श्रृगालः पुनः पुनः उत्पतति, क्या सियार बार बार उछल रहा था? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, न या आम। तो आम यानी हाँ। किम श्रृगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या सियार ने अंगूर प्राप्त किए? आम या न? तो न। प्रश्न 2, प्रश्न 3, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला है श्रृगालः कथम वनम गच्छति, श्रृगाल कैसे वन गया? तो उत्तर होगा श्रृगालः पिपासया बुभुक्षया च वनम गच्छति, सियार प्यासा और भूखा वन को गया। ख, वनम गत्वा श्रृगालस्य किम जायते, वन जाकर के श्रृगाल का क्या हुआ? तो वनम गत्वा श्रृगालः श्रान्तः खिन्न च जायते, वन जाकर के सियार क्या हो गया? वह थक गया और खिन्न यानी परेशान हो गया। श्रृगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, सियार ने अंगूर कहाँ देखे? श्रृगालः द्राक्षा फलम द्राक्षा लतासु पश्यति, सियार ने अंगूर फल को अंगूर की बेल पर देखा या देखता है। घ, द्राक्षा फलम दृष्ट्वा श्रृगाकस्य मुखे रसः जायते, अंगूर को देख करके किसके मुख में रस आया? तो उत्तर होगा द्राक्षा फलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य मुखे रसः जायते, सियार के मुख में रस आ गया, पानी आ गया। अन्ते श्रृगालः किम वदति, अंत में श्रृगाल ने क्या कहा? अन्ते श्रृगालः वदति आम्लम द्राक्षा फलम, अंत में सियार ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इसमें लब धातु के आत्मनेपद के रूप दिए हैं। तो इन रूपों को देख करके आपको प्रश्न 4 में जो धातु दी गई है उसके जिस पुरुष जिस वचन का रूप दिया है ऊपर देख करके आपको उस हिसाब से यहाँ पे करना है। प्रश्न 4, वंदते, द्विवचन में बनेगा वंदते का, वंदेथे, बहुवचन में वंदन्ते। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में वंदसे, मध्यम पुरुष द्विवचन दिया है वंदेथे और बहुवचन में वंदध्वे। उत्तम पुरुष में वंदे, द्विवचन वंदावही और बहुवचन में बना हुआ वंदामही। इसी प्रकार से ख, पलायते, तो पलायते द्विवचन में पलायेते, बहुवचन पलायन्ते। मध्यम पुरुष पलायसे, द्विवचन पलायेथे, बहुवचन पलायध्वे। उत्तम पुरुष एक वचन पलाये, द्विवचन पलावहि, बहुवचन पलामहि। ग, जायते, द्विवचन जायेते, बहुवचन जायन्ते। मध्यम पुरुष एक वचन जायसे, जायेथे, जायध्वे। जाये, जायावहि, जायामहि। प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम एक वचनम रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचनानि रूपाणि लिखन्तु। यहाँ पर आगे एक वचन के रूप दे रखे हैं और हमको द्विवचन और बहुवचन के रूप यहाँ पर करने हैं। जैसे ऊपर एक उदाहरण, कंप धातु है तो एक वचन में कंपते, द्विवचन कंपेते, बहुवचन कंपनते। इसी प्रकार वर्ध धातु का एक वचन में वर्धते, द्विवचन आएगा वर्धेते, बहुवचन वर्धनते।
वर्त धातु एक वचन वर्तसे, द्विवचन वर्तेथे वर्तन्ते। प्र उपसर्ग पूर्वक काश धातु प्रकाशते तो द्विवचन बनेगा प्रकाशेते प्रकाशन्ते। वंदे उत्तम पुरुष में बना है वंदे वंदावहे वंदामहे। याचेते याचन्ते। लज्जसे लज्जेथे लज्जध्वे। वीक्षते वीक्षेते वीक्षन्ते। सेवे सेवावहे सेवामहे। वंदसे वंदेथे वंदध्वे। शोभते शोभेते शोभन्ते। प्रश्न 6 उदाहरणानुसारम वाक्यद्वयं लिखन्तु। ऊपर एक उदाहरण दिया है और उसको देख करके आपको अन्य उदाहरण खुद स्वयं करने हैं। जैसे पहले शत्रु पलाय, यहाँ पे पलाय धातु है और उसका रूप बन गया शत्रु एक वचन है तो पलायते। इसी प्रकार से वृक्षः वर्धत वर्धते, वृक्षः वर्धते। छात्रः वन्दते, वैद्यः वीक्षते, कर्मचारी सेवते, वृक्षः कंपते। इधर एक वचन के रूप में। अब इधर बहुवचन के ऊपर एक उदाहरण चौराहा पलायन्ते, बहुवचन में क्या बनेगा पलायन्ते। इस प्रकार बालाः वर्धन्ते, ठीक भक्ताः वन्दन्ते, प्रेक्षकाः वीक्षन्ते, महिलाः सेवन्ते, रुग्णाः कंपन्ते। प्रश्न 7 उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपैः पूरयन्तु। उदाहरण को देख करके वाक्यों को सही रूप में पूरा करना है। यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट में धातु दे रखी उस धातु का हमें रूप बनाना है आगे देख करके। जैसे एक उदाहरण शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयं जायते, अर्थात कुत्ते को देख करके बालक डर गया। दूसरा बनेगा मूषकः मार्जारं दृष्ट्वा अब पलायते, यानी चूहा बिल्ली को देख करके भाग गया। रात्रि काले मार्गदीपः प्रकाशते, यानी रात में रास्ते में जो स्ट्रीट लाइट होती है वह जल रही है। अहम देवम वंदे, मैं भगवान को देवता को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ अहम उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है इसलिए वंदे। त्वम किमर्थम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है तो लज धातु में भी मध्यम पुरुष एक वचन का आएगा। त्वम किमर्थम लज्जसे, तुम किस लिए शर्म कर रहे हो। वयम देशम, यहाँ पर वयम देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन बनता है तो सेव धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा वयम देशम सेवामहे, हम सब देश की सेवा करते हैं। इस तरह से आपका यह पाठ 4 न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम, यह प्रश्नोत्तर आपको बताए गए हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और फिर मिलते हैं आपको अगले पाठ की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।